डॉली, डॉली, डॉली। क्या हुआ माँ? डॉली बेटा बताना, इस कुर्ते के साथ कौन से वाले इयररिंग्स अच्छे लग रहे हैं, ये वाले या ये वाले? क्या फर्क पड़ता है माँ? शो के लिए ऑडिशन मेरा है, आपका नहीं। फर्क पड़ता है डॉली। कल शाम को ना मेरी बात शो के असिस्टेंट डायरेक्टर से हुई थी। वो मुझे बता रहा था कि कई बार ना कंटेस्टेंट्स के परिवार वालों के साथ भी बात करते हैं ये लोग। तो बस मैं अच्छे से तैयार होके जाना चाहती हूँ, और तू भी ढंग के कपड़े पहन लेना। मैं नहीं चाहती कि तेरे वजह से मेरा इंटरव्यू कैंसिल हो जाए। माँ, पहली बात, वो शो का असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं, स्पॉट बॉय था। और दूसरी बात, मैं सिंगिंग कंपटीशन में जाने वाली हूँ, वहां मेरी आवाज जज होगी, कपड़े नहीं। डॉली तू कितनी भोली है। वो जमाना गया जब सिंगर्स को सिंगिंग के वजह से सिलेक्ट किया जाता था। आजकल तो कंप्लीट पैकेज चाहिए, टैलेंट, लुक्स, एटीट्यूड। लेकिन तू चिंता नहीं कर, क्योंकि टैलेंटेड तो तू है ही, और स्टार क्वालिटी तुझे मुझसे मिल ही गई होगी। तू आखिर मेरी बेटी जो है। हो माँ, आपका कुछ नहीं हो सकता। ये सब क्या है? नाश्ता। वो क्या है ना, मैंने सुबह सुबह ही ऑर्डर कर लिया था। इतना सारा नाश्ता आपने अकेले खा लिया? हाँ, वो क्या है ना, जब मैं नर्वस होती हूँ ना तो मुझे बहुत भूख लगती है। नर्वस? फिर से माँ, ऑडिशन मेरा है, आपका नहीं। इसीलिए तो मैं नर्वस हूँ। तू जल्दी से जाके तैयार हो जा, तब तक मैं तेरे पापा से बात कर लेती हूँ। पता तो करूं आखिर वहां चल क्या रहा है। अब तक तो वो लोग उठ गए होंगे, नाश्ता कर रहे होंगे। अरे अलार्म बंद करो। हेलो। हेलो निकी। निकी, मैं मम्मा बोल रही हूँ। कैसे है मेरी बच्ची? मम्मी भूख लगी। हाय, मेरे बच्चे को भूख लगी है। जल्दी से पापा को बोलो गर्मा गर्म नाश्ता दे। पापा सो रहे हैं। क्या? पापा सो रहे हैं? और रोहन और सोनी क्या कर रहे हैं? मम्मा सब सो रहे हैं। ये आखिर वहां पर हो क्या रहा है? अब निकी बेटा, जल्दी से पापा के पास जाओ और उन्हें फोन दो। हेलो, हिमानी। अफ्तार जी, ये सब क्या हो रहा है? बच्चे अब तक उठे नहीं, निक्की बेचारी भूखी और आप आराम कर रहे हैं। नहीं हिमानी, हम तो सुबह ही उठ गए थे। वो ना हम योगासन कर रहे थे, शवासन। खैर तुम सुनाओ जयपुर के बारे में। डॉली कैसी है? डॉली बिल्कुल ठीक है। और ठीक कैसे नहीं होगी? मैं जो उसके साथ हूँ, आपकी तरह नहीं। बच्चों को उठाने के बजाय उनके साथ सो रहे हो। नहीं हिमानी, तुम टेंशन मत लो हिमानी, यहाँ पे तो सब ठीक है, हर चीज एकदम कंट्रोल में है। अरे फिक्र की क्या है बात, जब अवतार सिंह है साथ। अवतार जी, वही तो फिक्र की बात है। अच्छा सुनिए, बच्चों को अच्छी तरह डब्बा पैक करके देना। ठीक है हिमानी। और निक्की को दोपहर को दूध पिला के सुला देना। ठीक है हिमानी। घर अच्छे से साफ रखना। ठीक है हिमानी। और याद रखना, अगले हफ्ते मम्मी पापा आ रहे हैं। ठीक नहीं है हिमानी। क्या कहा आपने? मतलब हिमानी, तुम्हें पता है ना कि मुझे तुम्हारी माँ से कितना डर लगता है। पता है, और लगना भी चाहिए, क्योंकि मेरी मम्मी एक स्कूल में प्रिंसिपल है। आप सबको ठीक कैसे करना है वो अच्छे से जानती है। अच्छा ये सब छोड़िए, शायद डॉली का ऑडिशन शाम तक चलेगा, तो हम सुबह वाली बस लेकर वापस आ जाएंगे। क्या? मतलब तुम दोनों कल सुबह आने वाले हो? हिमानी, हम ना तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। हाँ, हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। अच्छा, वैसे हम रात वाली बस से भी वापस आ सकते हैं। नहीं हिमानी, रात का सफर बिल्कुल सेफ नहीं है। तुम ना कल आओ, कल आराम से आओ कल। हाँ अवतार जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वैसे मैं फोन रखती हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। ठीक है, बाय। अरे 8 बज गए,
मर गए। तुम जल्दी से ये कमरा साफ करो और उसके बाद अपने आप को साफ करो। मैं तब तक जाकर नाश्ता बनाता हूँ। पर पापा, हम कमरा साफ क्यों करें? हाँ, माँ तो कल तक नहीं आने वाली ना। क्योंकि मैं कह रहा हूँ और फिलहाल इस घर का बॉस मैं हूँ। और घर के बॉस सुबह सुबह जोक मार रहे हो। इस घर में आपसे ज्यादा निकी की चलती है पापा, प्लीज। कुछ भी बोलते। मैं इस घर का बॉस हूँ। निकी, इस घर का बॉस कौन है? मम्मी। सब मिले हुए। खाने को चाहूं केक, मिला मुझे जला टोस्ट, कैसा सर्कस अपना ये घर। हर पल सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, कैसा ड्रामा है अपना घर। इस घर में चारों ओर है पंगड़ा शंगड़ा शोर। आजा संग बेबी, समझ ले तू भी नैपी बांध हो जब तू तैयार। आजा संग बेबी, रोज होता है यहाँ कुछ ना कुछ नया। थाम दीदी कहा, चाहे दिन हो या चाहे हो रात, करेंगे बल्ले बल्ले साथ साथ। आजा संग बेबी। टोस्ट हो गया। टोस्ट टोस्ट मेरा दोस्त। अरे आ गए तुम दोनों? तुम दोनों नहाए नहीं? नहीं, पर हमने फ्रेश कपड़े पहने हैं, और खूब सारा डियो लगा लिया। तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। पक्का। कोई बात नहीं, मैंने भी यही किया है। क्या छी? ये लो अपना नाश्ता। ओ, जला हुआ टोस्ट और कच्चे अंडे। वाओ। पापा, आपने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया है। आपका खाना मम्मी के खाने से भी हो रहा है। मैं नहीं खा रहा। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें वैसे भी डाइटिंग की जरूरत है। काफी अच्छा जोक था पापा। वैसे डब्बे में क्या है? अरे डब्बे में आज तो डब्बे में कुछ स्पेशल है और मुझे यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा। वाओ! क्या वाओ? इसमें तो कुछ भी नहीं है और हम नोट थोड़ी ना खा सकते हैं पापा। कोई बात नहीं रोहन भैया, 5 मिनट में आपको सब समझ में आ जाएगा। पापा, अब दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी हो। अगर कल भी ऐसे लंच बॉक्स चाहिए तो मम्मी को कोई कुछ नहीं बताएगा। हेलो, हाँ नाना जी, आई एम फाइन थैंक यू। पापा से बात करनी है। पापा यहाँ नहीं है। कहाँ गए? ऊपर चले गए। अरे वो वाला ऊपर नहीं, छत पे। छत पे क्या कर रहे? तारे गिन रहे। तारे? हाँ। क्या? 2 days? हाँ ठीक है, मैं पापा को बता दूंगा। हाँ बाय। अरे क्या कहा तेरे नाना जी ने? नाना नानी 2 दिन में आ रहे हैं। ओह, शुक्र है तब तक हिमानी वापस आ जाएगी। वैसे पापा, आप नानी जी से इतना डरते क्यों हो? मैं किसी से नहीं डरता। अच्छा, तो पिछली बार जब वो आई थी तब आप 2 दिन के लिए गैराज में क्यों छुप गए थे? नहीं बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। ओ, अब समझा। आपने हमें पैसे इसलिए दिए ताकि हम लंच खरीद सके। डॉली, डॉली सुन ना। डॉली, तुझे क्या लगता है ऑडिशन कैसा गया? मुझे क्या पता माँ, ऑडिशन दिया होता तो पता होता ना। तेरा मूड जरा सा ऑफ क्यों है? जरा सा मुझे ऑडिशन देने का मौका तक नहीं मिला, हमें लाइन से उठाकर बाहर फेंक दिया। सब आपकी वजह से। इसमें मेरी क्या गलती है? उस वीजे ने ही पूछा कि क्या कोई हमारे दर्शकों को कुछ लाइनें सुनाना चाहेगा, तो बस मैंने थोड़ा सा गा दिया। थोड़ा सा? आप लगातार 45 मिनट तक गाती रही, हमने किसी कंटेस्टेंट को गाने का मौका तक नहीं दिया।
जिसकी वजह से वहां दंगे शुरू हो गए और गार्ड्स ने हमें उठाकर बाहर फेंक दिया। इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो बस शांति से वहां खड़ी होकर गाना गा रही थी। सारी गलती तो वो कंटेस्टेंट्स की है, उनके बीच में हाथापाई छिड़ गई। कि आपने उन्हें माइक नहीं दिया। हेलो, हाँ पैम, पूछ मत, तू जानती नहीं इस बार माँ ने क्या किया। पता है वो क्या? हेलो डॉक्टर चड्डा, नमस्ते। तू सोच भी नहीं सकती, पता है। और माँ उस लड़की पे कूद गई और उसने माँ से माइक छीन लिया और फिर वहां पे दंगे होने लगे और सिक्योरिटी गार्ड्स ने मैं उठाकर बाहर फेंक दिया। कितना मजा आ रहा ना निकी। ना घर साफ करने की टेंशन, ना गलती करने का डर, बस आराम ही आराम। कितनी अजीब बात है ना, जयपुर तुम्हारी मम्मी और डॉली गई हैं और छुट्टी यहाँ हम दोनों मना रहे हैं। इस वक्त हम आराम करने में व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। क्या आराम? अवतार जी, आप वहां छुट्टी मना रहे हो? हिमानी, छुट्टी? कैसी छुट्टी? नहीं, क्रॉस कनेक्शन हो गया होगा। तुम कैसी हो? डॉली कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब जरा सुनिए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे पता है तुम क्या कहोगी। मैंने निकी को सुबह दवाई दे दी, बच्चों का डब्बा पैक कर दिया, घर भी पूरा साफ कर दिया और निकी को भी दूध पिला के सुला दिया। निकी, तुम अपने कमरे में जाके दूध पी के चुपचाप सो जाओ, ठीक है? ठीक है पापा। वेरी गुड अवतार जी, मुझे आपसे वो बात नहीं करनी है, कुछ और बात करनी है। आप सुनिए, अभी अभी डॉली के ऑडिशन के बाद। ऑडिशन खत्म हो गया? इतनी जल्दी? हाँ, वो ऑडिशन कुछ जल्दी ही निपट गया। तो तुम आज ही वापस आ रही हो क्या? पता नहीं अवतार जी, आप मेरी बात सुनिए। अभी अभी फोन आया था। अरे हाँ, फोन से याद आया कि तुम्हारे पापा का फोन आया था। वो तुम्हारी आदरणीय माता जी के साथ 2 दिन में दिल्ली पहुंच रहे हैं। तब तक तो तुम आ जाओगी ना हिमानी? हाँ अवतार जी, मैं आ जाऊंगी। आप ये सब छोड़िए, आप मेरी बात सुनिए। पता है अभी वो ये क्या है? हिमानी, सायरन बज रहा है और कोई लाउडस्पीकर पे कुछ बोल रहा है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। अरे रोहन, सनी, तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? पता नहीं, कोई कर्फ्यू वर्फ्यू लग गया है और सारे स्कूल्स और कॉलेजेस बंद किए गए हैं। सनी, सच बता, तूने फिर से कोई गड़बड़ की क्या? अरे पापा, अब खुद ही देख लो, सारे न्यूज चैनल्स पे लगा है, देखो। नमस्कार, दिल्ली निवासियों के लिए विशेष सूचना। दिल्ली में आज 4 बजे से कर्फ्यू लगाया गया है। शहर के सारे स्कूल्स, कॉलेजेस और ऑफिसेज बंद कर दिए गए। अवतार जी, अवतार जी, आप सुन रहे हो? हिमानी, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ, ठीक है? बाय। लोगों से निवेदन है कि वो घर से बाहर ना निकलें। हमारे सूत्रों के मुताबिक कर्फ्यू अब रोहतक, आगरा और जयपुर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। खबर मिली है कि कर्फ्यू कल भी जारी रहेगा। इस दौरान शहर से सभी आने जाने वाले विमान, रेलगाड़ी और बसेस को रद्द कर दिया गया है। लोगों से निवेदन है कि वो घर से बाहर ना निकलें। फंस गए, अब हम परसों तक यहीं अटके रहेंगे। अरे ऐसे कैसे फंस गए? मैं कुछ करती हूँ। हेलो। हेलो, मैं रूम नंबर 312 से बात कर रही हूँ। कहिए मैडम, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हमें दिल्ली जाने के लिए एक टैक्सी चाहिए। क्यों? क्यों? क्यों का मतलब? दिल्ली जाना है, हमें टैक्सी चाहिए। अच्छा, आप दिल्ली की रहने वाली हैं? इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? हमें दिल्ली जाना है, आप प्लीज हमारे लिए एक टैक्सी बुक कर दीजिए। सॉरी मैडम जी, वो क्या है कि दिल्ली और जयपुर दोनों जगह कर्फ्यू लग चुका है। कोई भी टैक्सी वाला जाने को तैयार नहीं है। ठीक है, थैंक यू। बड़ा निकम्मा मैनेजर है, फोन काट दिया। डॉली बेटा, तू एक काम कर, तू नीचे रिसेप्शन पे जा और पता लगा कि कोई बस, टैक्सी या कोई प्राइवेट गाड़ी है जिससे हम दिल्ली निकल सकते हैं। तब तक मैं तेरे पापा को फोन करती हूँ।
अवतार जी। हाँ हिमानी, यहाँ तो कर्फ्यू लगा हुआ है। हाँ अवतार जी, अभी अभी टीवी पे देखा। अब तुम दोनों वापस कैसे आओगे? पता नहीं अवतार जी, बस कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम दोनों ना जल्द से जल्द घर वापस लौटना चाहते हैं। नहीं हिमानी, जल्दी की कोई जरूरत नहीं है। देखो क्या है कि कर्फ्यू में बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। वो सब छोड़िए अवतार जी, पहले आप मेरी बात सुनिए। पता है मुझे आपसे ना बहुत जरूरी बात करनी है। आप नहीं देखो हिमानी, मेरे लिए तुम्हारी और डॉली की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है ना? इसलिए जब तक कर्फ्यू खत्म नहीं हो जाता तुम वहीं रहो, वहीं रहो। हाँ हाय माँ, मैं रोहन। हम भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं माँ, लेकिन पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ तो जब तक कर्फ्यू खत्म नहीं हो जाता आप वहां से निकलिए ही मत। हाँ रोहन बेटा, मैं तेरी बात समझ गई हूँ, लेकिन पहले अपने पापा का फोन दे, मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। हेलो हेलो। हाय माँ, मैं सनी बोल रहा हूँ और मुझे भी लगता है कि आपको डॉली दी को वहीं रह जाना चाहिए। कभी कभी तो आप पापा की बात मान लिया करो ना, है ना? चलो बाय। हाय हाय, काट दिया फोन। कमाल है, कोई समझ ही नहीं रहा है। मुझे अवतार जी से जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? ऐसी क्या जरूरी बात करनी है माँ? डॉली बेटा, तू कब आई? अभी तो आई। से आपको पापा से इतनी क्या जरूरी बात करनी है? कुछ भी तो नहीं। अब तू मुझे ये बता, नीचे रिसेप्शन पे क्या हो रहा है? अब कुछ नहीं माँ, कर्फ्यू की वजह से बसेस और टैक्सीज कुछ भी नहीं चल रहे, और वो जो नीचे का रेस्टोरेंट है वो भी बंद होने वाला है। तो हम कुछ खा के आ जाए? खा के आ जाए? नहीं डॉली बेटा, मैं कुछ नहीं खा सकती। तुझे पता है घर पर सब हमें कितना मिस कर रहे हैं, हमारे लिए कितने परेशान हो रहे हैं, कितने दुखी हो रहे हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे बिना उन सब का क्या हाल हो रहा होगा। पापा मुझे बैटिंग करनी है। अरे निक्की बेटा, तुम कैसे बैटिंग करोगी? अभी तो पापा बैटिंग कर रहे हैं ना। तुम एक काम करो, तुम रोहन भैया के पास जाओ, वो बॉलिंग कर रहे हैं ना, तुम बॉलिंग करो उनके साथ, जाओ। रोहन भैया मुझे बॉलिंग करनी है। निकी, तुम्हें बॉलिंग अच्छी नहीं लगेगी। तुम एक काम करो, तुम सनी के पास जाओ, उसके पास फील्डिंग करो, जाओ। सनी भैया मुझे फील्डिंग करनी है। अरे निकी देखो, बात यह है कि तुम्हें फील्डिंग करनी अच्छी नहीं लगी, तो तुम एक काम करो, तुम पापा के पास जाओ। गई। फिर तुम रोहन भैया के पास जाओ। गई। तो हम एक काम करते हैं, हम ना छुपन छुपाई खेलते हैं, ठीक है? तुम जाके छुपो, फिर मैं आके तुम्हें पकड़ूंगा। 1 लाख तक गिनकर। हाँ 1 2 3। चलो रोहन भैया, पापा को आउट करते हैं। हाँ अरे पिज्जा आ गया। वाह अवतार, हमारे आने की खुशी में क्या शानदार तैयारी की है। नमस्ते बच्चों। नमस्ते नानी जी। नमस्ते नाना जी। नमस्ते बच्चों। अरे वाह, ड्राइंग रूम में क्रिकेट, अ बॉल इन हैंड इज वर्थ 2 इन बुश। आप चुप रहिए जी, अगर मेरी हिमानी यहाँ होती ना तो ये सब कभी नहीं होने देती। व्हेन कैट अवे माइस विल प्ले। चुप, ज्यादा अंग्रेजी झाड़ने की जरूरत नहीं है। मम्मी जी, पापा जी, आप तो 2 दिन बाद आने वाली थी ना, 2 दिन बाद। मैंने आपसे कहा था ना कि फोन करके बता दीजिए कि हम लोग आ रहे हैं। आपसे ना एक भी काम ठीक से नहीं होता। अरे लेकिन मैंने रोहन को फोन करके बता दिया था दैट वी आर कमिंग टुडे 2 बजे। ओह टुडे, मैंने सोचा आपने कहा 2 days। आप जब भी अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं ना कोई गड़बड़ जरूर हो जाती है। आप जब भी सोचने की कोशिश करते हो ना कोई गड़बड़ जरूर हो जाती है। अब ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ, मेरी प्यारी सी गुड़िया निकी कहाँ है? निक्की निक्की यहीं अभी रोहन के साथ खेल रही थी इधर ही। हाँ, फिर मैंने उसे सनी के पास भेज दिया। मुझे नहीं पता वो कहाँ है, यही कहीं खेल रही होगी। यहीं कहीं। निक्की निकी निक्की बेटा, निक्की।
निकी। कहाँ है निकी? अरे शांत हो जा बागवान, यहीं कहीं होगी। वेयर कैन शी गोइंग? मुझे क्या पता, इस बेवकूफ को पता होना चाहिए। निकी निकी पुत्र, निकी पुत्र। सनी, निकी किचन में है क्या? नहीं नानी जी, वो किचन में नहीं है, लेकिन मैं गैराज में लेके आता हूँ। रोहन, निकी बेडरूम में है? नहीं नानी जी, वो बेडरूम में नहीं है, लेकिन मैं किचन में जाके देखता हूँ। आप यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? जाइए जाके निकी को गार्डन में ढूंढिए, जाइए। मेरी निकी की रक्षा करना। और तुम हिमानी को फोन किया कि नहीं? हाँ मम्मी जी, उसी को फोन कर रहा हूँ। अवतार जी, हेलो अवतार जी। हाँ हिमानी। हेलो हिमानी बेटा, मैं बोल रही हूँ। मम्मा, आप और पापा तो 2 दिन के बाद आने वाले थे ना? वो सब तुम्हारे पापा की गलती है, छोड़ो उसे। बेटा तुम्हें एक पूरी खबर देनी है। कैसे कहूँ, अवतार ने निकी को घुमा दिया। नहीं हिमानी, ऐसी कोई बात नहीं है। चुप, मैं अपनी बेटी से बात करने की कोशिश कर रही हूँ। अपनी बीवी से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। चुप, बेवकूफ कहीं का। मम्मा शांत हो जाओ, निकी कहीं नहीं गई होगी। आप खामोखा अवतार जी पर मत चिल्लाओ। नहीं बेटा, हमने निकी को सब जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। हिमानी, हम उसे अभी भी ढूंढ रहे हैं। क्या? निकी सचमुच खो गई है? निकी कहाँ है? अब ये सब हुआ कैसे? ये सब तुम्हारे इस अवतार की गलती है। बच्चों का ख्याल भी नहीं रख सकता। नहीं हिमानी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो क्या मेरी गलती है? आप दोनों लड़ना बंद करो प्लीज, मुझे बताओ ये सब हुआ कैसे? हेलो 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 हिमानी, हेलो हेलो। इस मनहूस फोन को भी अभी डेड होना था। अपना फोन दे जल्दी। पर माँ, मेरा परवर का टाइम नहीं है डॉली, निकी गुम गई है, मुझे जल्दी से अपना फोन दे। निकी गुम गई? कब? कैसे? ये सवाल करने का वक्त नहीं है डॉली, मुझे अपना फोन दे, मुझे घर फोन करना है, पूछना है वहां पर हो क्या रहा है। पर माँ, मेरा फोन भी डेड है। फोन डेड है? सत्यानाश डॉली, मैंने तुझे कहा था कि पैम के साथ इतनी बातें मत कर, लेकिन मेरी आवाज सुनता कौन है? रिलैक्स माँ, आप मुझे चार्जर दो, मैं दोनों फोन चार्ज कर देती हूँ। चार्जर? मुझे लगा तूने अपना चार्जर पैक किया, इसके लिए मैं अपना चार्जर नहीं लाई। मुझे लगा कि आपने चार्जर पैक किया, इसलिए मैं भी नहीं लाई। रिसेप्शन, मैं रिसेप्शन से फोन ट्राई करती हूँ। हेलो, देखिए मैं रूम नंबर 312 से बात कर रही हूँ। क्या आप हमारे लिए अर्जेंटली एक दिल्ली का नंबर डायल कर देंगे प्लीज? लेकिन क्या हुआ माँ? कर्फ्यू की वजह से सारी दिल्ली की फोन लाइंस बंद है। ओह नो, अब क्या करेंगे? करना क्या है, हम दिल्ली जाएंगे और आज ही जाएंगे। तू जल्दी से अपना सारा सामान पैक कर ले। अभी? लेकिन अभी तो इतनी रात हुई है और बाहर तो कर्फ्यू लगा है, हम कैसे जाएंगे? पता है डॉली, लेकिन अब कोई चारा नहीं है। निक्की गुम गई है और मैं यहाँ हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकती। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ होगी, किस हाल में होगी। निक्की, हम छुपन छुपाई खेल रहे हैं, इसलिए माँ, वैसे हम 2 घंटे से चल रहे हैं, अब तक दिल्ली पहुंचने का कोई तरीका नजर नहीं आ रहा। डॉली तू फिक्र मत कर, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। लेकिन माँ, रात को कर्फ्यू के समय बाहर जाना गलत नहीं? सही और गलत का सवाल ही नहीं उठता। मुझे किसी भी हाल में घर पहुंचना है। निक्की गायब है, मैं कुछ नहीं जानती। अरे पर माँ, हम घर कैसे पहुंचेंगे? टैक्सी, रिक्शा, बसेस सब बंद है और हमारे पास तो कोई गाड़ी भी नहीं है। गाड़ी? हाँ माँ, गाड़ी के बगैर क्या हम पैदल दिल्ली पहुंचेंगे? ओहो डॉली, वो देख गाड़ी। भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? जी वो देखिए भाई साहब, ये थोड़ा सा अजीब है, लेकिन ये एक इमरजेंसी है, हमें दिल्ली पहुंचना है। वो क्या है ना, मेरी बेटी लापता है और आज कर्फ्यू होने की वजह से हमें कोई टैक्सी नहीं मिल रही। क्या आप हमें लिफ्ट देंगे प्लीज? देखिए मैडम। भाई साहब प्लीज मना मत करिएगा। अगर आप हमें लिफ्ट नहीं देंगे तो हम घर कैसे पहुंचेंगे? मेरी बच्ची का क्या होगा? अब सब कुछ आपके हाथ में अंकल जी। प्लीज आपको हमें लिफ्ट देनी पड़ेगी। हाँ। देखिए मैडम, मैं आपको लिफ्ट नहीं दे सकता। आइए आइए, बैग मुझे दीजिए, लाइए ये भी बैग दीजिए, लाइए लाइए। क्या? एक मिनट, मुझे समझ नहीं आया, ये हाँ कह रहे थे या ना?
हाँ, मैं हाँ कह रहा हूँ, आप अंदर आइए, आइए आइए, बैठिए भाई बैठिए। साहब आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। ठीक है, आइए आइए, आप अंदर आइए। आइए। निक्की, 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 निकी, निकी कहाँ हो तुम? निकी, 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 और निक्की, निक्की पुत्र, हाँ ढूंढो, क्या करें, ढूंढना तो पड़ेगा। निक्की, 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 निक्की बच्चा कहाँ हो? निक्की, निक्की, और फिर मेरी माँ ने मेरे पति से फोन छीना और हमें बताया कि निकी सचमुच में गायब हो गई है। और फिर मैंने डॉली से कहा कि हमें इसी वक्त होटल से निकल जाना चाहिए। और फिर उसके बाद माँ, मुझे नहीं लगता कि आपको अंकल जी को पूरी कहानी सुनानी चाहिए। प्लीज माँ चुप हो जाओ। वैसे डॉली तू बिल्कुल ठीक कह रही है। जरूरी बात यह है कि ये भाई साहब एक फरिश्ते की तरह हमें घर तक पहुंचा रहे हैं और अब कोई गड़बड़ नहीं होगी, है ना भाई साहब? और तेरे की हो गई गड़बड़। तो कर्फ्यू है, कहाँ जा रहे हो? दिल्ली? हाँ। नहीं। तुम सब साथ में हो? नहीं। ये गाड़ी किसकी है? इनकी। अरे भाई साहब आप ये क्या कह रहे हैं? गाड़ी तो आपकी है ना? अरे मैडम झूठ के बोल रही हैं, गाड़ी आप ही की तो है। ठहरो, ये गाड़ी चोरी की है। क्या? ये देखिए सर। तुम सबको गिरफ्तार किया जाता है, चलो बाहर निकलो। अरे लेकिन हमने कुछ नहीं किया है। चलो। ये भाई साहब हमें दिल्ली तक लिफ्ट दे रहे थे। तो मैडम अब हम आपको लिफ्ट देंगे पुलिस स्टेशन तक। चलो चुपचाप निकलो बाहर। कार चलाता है। लेकिन हमने चलो मैडम आप भी निकलो बाहर। इतनी रात हो चुकी है और तुम मेरी बच्ची से मेरी बात नहीं करा सकते, हद होती है। ओए भगवान, अगर हिमानी का फोन इज कमिंग स्विच ऑफ तो उसमें इस बेचारे की क्या गलती है? तो क्या मेरी गलती है? ओ नहीं नहीं जी, मिस्टेक तो इज माइन ओनली। मैंने क्यों अपना मुंह खोला? कुछ कहा आपने? भोला, बेचारा भोला बाला बच्चा पता नहीं कहाँ होगा। मैं बाहर जाके उसे ढूंढता हूँ। ट्राई ट्राई एंड आई विल सक्सीड। मैं बाहर जाके देखता हूँ। और तुम हिमानी को फोन लगाते रहो। जी मम्मी जी। मोबाइल नहीं लगता तो होटल में ट्राई करो। जी मम्मी जी। बेचारी हिमानी कितनी परेशान होगी जी मम्मी जी। कि उसने ऐसे बेवकूफ से शादी की जिसने खुद ही अपनी बच्ची को गुमा दिया। वाह, मेरी बच्ची निक्की कहाँ चली गई? वापस आजा निक्की, वापस आजा। नहीं, मैं इस तरह हाथ पे हाथ रख के नहीं रह सकती। मुझे पुलिस को बुलाना होगा। पुलिस? मम्मी जी इसमें पुलिस क्या करेगी? वही जो तुम नहीं कर सकते, निक्की को ढूंढ निकालेगी। हेलो पुलिस स्टेशन जी, मुझे एक रिपोर्ट लिखानी है। अशोक नगर के बंगला नंबर 24 के अवतार सिंह ने मेरी पोती को गुमा दिया है। हाँ जी, हाँ प्लीज जल्दी आइए। पुलिस?
क्या करूं? क्या करूं? तो रिमोट है। बेल जा रही। हेलो, होटल राज पैलेस। यस प्लीज बोलिए। अरे भाई साहब, मुझे प्लीज रूम नंबर 312 से कनेक्ट कर दीजिए। आपको किससे बात करनी है सर? आपसे बात करने के लिए तो फोन किया नहीं है मैंने, है ना? तो जाहिर सी बात है कि मुझे रूम नंबर 312 के गेस्ट से ही बात करनी है। ओ, आपको मिसेस हिमानी सिंह से बात करनी है? जी हाँ, मिसेस हिमानी सिंह से, जो कि मेरी धर्म पत्नी है पिछले 20 साल से, जिनसे मेरे 4 बच्चे हैं। और कुछ जानना है आपको? वो तो अभी चेकआउट करके चली गई सर। क्या? कर्फ्यू में? क्यों? कहाँ? कब? यही तकरीबन 2 घंटे पहले। अब क्यों और कहाँ ये आप जाने। आखिर आप उनके पति हैं, उनके साथ आपके 4 बच्चे भी हैं। जैसे आपकी 20 साल की शादीशुदा जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है क्या? कहीं का। अब ये क्या मुसीबत है? पहले निक्की और अब डॉली और हिमानी भी। ये मेरे परिवार के साथ क्या हो रहा है? कुछ करना पड़ेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। अवतार सिंह के होते हुए मेरे परिवार को कोई छू भी नहीं सकता। ये क्या बकवास लगा रखी है? पहले अपनी बच्ची को घुमा दिया, अब पागलों की तरह खुद ही से बातें कर रहे हो। पता नहीं मेरी हिमानी ने तुम में ऐसा क्या देखा, बेवकूफ कहीं का। जरा सुनिए तो इंस्पेक्टर साहब, हम इस चोर के साथ नहीं हैं। हमने तो बस इससे लिफ्ट मांगी थी। इंस्पेक्टर साहब सुनिए ना। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से मैं और मेरी बेटी इस लॉकअप में है। तुम्हें हमें बताना चाहिए था ना कि तुम वो गाड़ी चोरी कर रहे हो। सॉरी बहन जी, अगली बार ना मैं अपने गले में "मैं चोर हूं" का बोर्ड लटका के घूमूंगा। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, समझे तुम? हाय डॉली बेटा, अब हम क्या करेंगे? इस लफंगे ने चोरी की, हमें बेवकूफ बनाया। अब हम घर कैसे पहुंचेंगे? बेवकूफ तो मैं था जो मैंने इस पागल औरत को लिफ्ट दी। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, आप लोग लगे रहो। शेरपुर पुलिस स्टेशन? क्या? नहीं जी नहीं, आज शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है और थाने में मैं अकेला हूं, कोई नहीं आ सकता। हवलदार जी, अरे सुनिए ना हवलदार जी, हम शरीफ घर के लोग हैं, हमने कुछ नहीं किया है, सारी गलती इस उल्लू की है। हवलदार जी। माँ, कोई फायदा नहीं, वो आपकी बात सुन भी नहीं रहा है। लेकिन डॉली, हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना। हमें तो ये भी नहीं पता कि निक्की मिली है या नहीं। माँ, आप फिक्र मत करो, मुझे पक्का यकीन है कि अब तक निक्की मिल गई होगी। अशोकनगर की रहने वाली 2 साल की निकिता सिंह अब तक लापता है। आइए सुनते हैं उसके परिवार से कुछ शब्द। ये मेरी बेटी है निकिता सिंह, लेकिन प्यार से हम इसे निकी बुलाते हैं। ये क्या बकवास बोल रहा है? मुझे बोलने दे। अगर आपने हमारी निकी को कहीं भी देखा हो तो तुरंत पुलिस को फोन कीजिए। और अगर आप फोन नहीं कर सकते तो प्लीज निकी को कहिए कि फोन करे पुलिस को। रोहन भैया, वो सिर्फ 2 साल की है। तो हाय मेरी बच्ची, हाय निक्की। हवलदार जी, आप सुन क्यों नहीं रहे हो? मेरी बेटी लापता है और मेरा घर पहुंचना बहुत जरूरी है। बहन जी, आप थोड़ा धीरे बोलेंगी, मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ। ओए डोंट वरी जी, एवरी क्लाउड हैज सिल्वर लाइंस। लगता है निकी मिल गई। अवतार जी, आई तो सीइंग टीवी एंड दे आर बताइंग कि भाई हमारी डार्लिंग निक्की जो मिसिंग। तो आई फाउंडिंग आउट कि भाई उसके साथ साथ क्या सन्नी भी मिसिंग हो गया है। नहीं रली आंटी, मैं तो यहीं पर हूँ।
अब आपको मैं इतनी आसानी से अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? आपने बिल्कुल ठीक सुना है रोली आंटी, निकी लापता है। क्या आपने उसे कहीं देखा है? अपने घर के आंगन में या फिर अपने घर के कहीं आसपास? No, no, अवतार जी, I तो not finding her anywhere, but you telling I कि निक्की गुम कैसे हो गई? जरूर इस सन्नी का ही हाथ होगा इसमें, जैसा हो। ओ ना जी, इसमें सारी अवतार की गलती है। दिमाग तो है नहीं इसके पास, पता नहीं 4 बच्चों का पापा कैसे बन गया। ओ एग्जैक्टली जी, एग्जैक्टली 100% यू आर राइट, फंटास्टिक। मुझे तो पहले से ही शक था कि सन्नी अपने पापा पे किया है। एंड टेलिंग यू आई वन थिंग कॉन्फिडेंटली कि सिंह परिवार के ये जो लड़के हैं ना, दे आर हैविंग कुछ ना कुछ मेंटल प्रॉब्लम जैसा हो। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। पता है, आप यकीन नहीं करोगे, अवतार से जब मैं पहली बार मिली थी तो क्या हुआ? यकीन मानिए हवलदार साहब, हमने कुछ नहीं किया है, हमें फंसाया गया है, हमें छोड़ दीजिए। यकीन मानिए हवलदार साहब, हमने कुछ नहीं किया है। कोई फायदा नहीं, वो सो रहे हैं। सारी गलती इसकी है, इसने चोरी की और सजा हम भुगत रहे हैं। तुम अपने आप को समझते क्या हो? लुच्चे, लफंगे, चोर। वो सो रहे हैं। तुम मुझे चुप रहने को कैसे कह सकते हो? हाँ, माँ शांत हो जाओ। शांत हो जाऊं? मैं शांत कैसे हो सकती हूँ? निक्की गायब है, अवतार जी मेरी माँ के साथ घर पर हैं और हम यहाँ लॉकअप में बंद हैं। काश किसी चमत्कार से हम यहाँ से निकल पाते। टाटा। रुको, कहाँ जा रहा? चलो माँ, जल्दी, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। लेकिन डॉली, ये ठीक होगा? जेल से भागना गैर कानूनी होता है ना? माँ, ये आप कह रहे हो? ठीक है, चल जल्दी भागो। अब क्या करें? बाहर कर्फ्यू लगा है और पैदल दिल्ली पहुंचते पहुंचते 2-3 दिन लग जाएंगे। काश हमारे पास एक गाड़ी होती जिससे हम जल्दी घर पहुंच जाते। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। क्या गाड़ी? अरे वाह, चल जल्दी चल। अब क्या करें? काश इस गाड़ी के साथ साथ इस गाड़ी की चाबी भी मिल जाती। अरे माँ, ये देखो। आज मेरी किस्मत काफी चमक रही है। ये बैग, काश इस बैग में 1 करोड़ रुपए हों। कंधे पुलिस यूनिफॉर्म्स। अब चलें या और भी टाइम पास करना बाकी है? मिसेस बत्रा, वैसे नॉट माइंडिंग, पर मेरी एक और भी थ्योरी है। पता है, मेरी नेबर मिसेस इंद्रानी, वो मुझे बता रही थी कि मिसेस बनर्जी के घर में जो नौकरानी है ना, उसने मिसेस खोसला की पोती पे जादू टूना कर दिया था। हाँ, कहीं हमारी निक्की के साथ भी तो ऐसा है? नहीं, ऐसा मत कहिए। वो जी, इसकी बात मत सुनो। एम्प्टी वेसल्स मेक मोस्ट नॉइज। नहीं रोली जी, निकी को कुछ भी नहीं हुआ है। मैं जानती हूँ, वो बिल्कुल ठीक है। मेरा दिल कहता है ये ना सारी अवतार की ही गलती है। आप तो जानते भी नहीं, जब सनी पैदा हुआ था। पापा, मुझे पता है निकी का है। मुझे लगता है निकी को एलियंस उठा के ले गए हैं। रोहन, मैं रोली आंटी की अजीब थ्योरी और तेरी नानी की प्यारी प्यारी कहानियों से बचने के लिए यहाँ बैठा हूँ। अब तू भी शुरू हो गया ना, तो मुझे नहीं पता मैं क्या कर बैठूंगा। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ है। एलियंस के पास है। पापा सोचो, आपको निकी एलियन नहीं लगती? इतना बड़ा सर और एलियंस की तरह उसके सर पे 2 चूंदे भी है। सोचो। अब थोड़ी देर में तू कहेगा कि निकी मिकी माउस जैसी दिखती है इसलिए डिज्नीलैंड गई है। अरे हाँ पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। निकी सच में मिकी माउस जैसी तो दिखती है। अरे वाह पापा, आप तो बेवकूफ हूं जो तुझसे बात कर रहा हूं।
अरे हाँ, बेवकूफ से याद आया, सनी का है। हाय पापा, हाय रोहन भैया। अरे सनी इसे कहाँ से पकड़ लाया? घबराओ मत, ये पोंडे अंकल का कुत्ता है। ये निकी को ढूंढने में हमारी मदद करेगा, है ना? है ना टॉमी? जाओ टॉमी, जाओ निकी को ढूंढो, जाओ जाओ। जाओ निकी को ढूंढो। पांडे अंकल को इसके लिए 50 रुपए दिए। अभी अभी खबर मिली है कि हिमानी सिंह, डॉली सिंह और राजू चाबी जेल तोड़कर फरार हो चुके हैं। अरे देखो हिमानी। हिमानी, वो हिमानी। अब क्या हुआ? पुलिस के मुताबिक ये तीनों ही बड़े खतरनाक गैंग के मेंबर्स हैं, जिन्होंने पिछले 3 महीनों में लगभग 20 गाड़ियों की चोरी की है। इनकी लीडर है हिमानी सिंह। पुलिस ने इन तीनों को आज शाम को ही रंगे हाथों पकड़ा था, लेकिन वो बड़े चालाकी से पुलिस को चकमा देकर फरार हो चुके हैं। हमारे सूत्रों के मुताबिक उन्हें ढूंढने की कोशिश अभी भी जारी है। क्या? ये सब क्या बकवास है? मम्मी और डॉली दीदी जेल से फरार है। लेकिन मम्मी जेल में कब थी? अरे राजू चाबी कौन है? नो नो नो, मैं क्या अवतार जी, ये तो वेरी वेरी बदनामी की बात है, और मैं अभी जाके बाहर सबको बताती हूँ। क्या? नो नो, आई मीनिंग टू से दिस कि मैं बाहर जाके सबसे पता करती हूँ ना कि भाई हमारी निक्की को किसी ने देखा है कि नहीं, है ना? गोइंग आई। मेरी हिमानी कुछ बुरा नहीं कर सकती, जरूर कोई गड़बड़ है। करेक्ट जी। A true leopard cannot change its spots. आप चुप रहिए जी। अवतार, अभी के अभी हिमानी को जयपुर वाले होटल में फोन लगा। मम्मी जी, अब उसका कोई फायदा नहीं है। पर वाई? क्योंकि लगभग 4 घंटे पहले हिमानी वहां से चेकआउट कर चुकी है। क्या? तुम्हें पता था और तुम मुझसे कहते रहे कि फोन नहीं लग रहा। अब तुम झूठ भी बोलने लगे। पता नहीं क्या करूं मैं इसका। अगर तुम हिमानी के पति ना होते ना तो मैं अरे भाग्यवान, रिलैक्स कर, रिलैक्स कर, रिलैक्स रिलैक्स। वो तू अपना गुस्सा इस पर क्यों रिमूविंग? डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। आप अपनी अंग्रेजी मत झाड़िए। पहले निकी गायब, अब डॉली और हिमानी भी गायब। पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पर। मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, मेरा दूध का ग्लास भी गायब है। तुम्हें ये मजाक का वक्त लग रहा है क्या? अरे नहीं सच्ची, मैंने मेरा दूध का ग्लास यहीं रखा था और अब वो गायब है। डोली आंटी बिल्कुल ठीक कहती है, तुम भी अपने पापा पे गए हो। दोनों के दोनों एक नंबर के बेवकूफ। मेरी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है सनी। डायलॉग मारना बंद करो पापा। मुझे ये बताओ कि मेरा दूध का ग्लास गया कहाँ? मिमी, अब दूध पी लिया, अब सो जाते हैं। वाह माँ, लगता है हम 1 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे। हाय डॉली, लगता है आगे नाकाबंदी है, अब क्या करेंगे? माँ, मेरे पास एक आइडिया है। देखो, हाईवे पे दंगे हो रहे हैं, इसलिए हमें वहां जल्दी जाना होगा। मैडम, वहाँ तो जसवाल साहब की ड्यूटी है ना, वो आए नहीं। जायसवाल कहाँ है, क्या कर रहा है, इससे तुम्हें क्या लेना देना? तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। जायसवाल अपना काम कर रहा होगा, रास्ता दो। जी मैडम। कम इन। अभी 2 औरतें पुलिस वैन लेकर जेल से फरार हुई हैं। गाड़ी का नंबर है 4043। रोको, कहाँ जा रहा है? रुको, गाड़ी को रोको। सुनो, बाहर पुलिस की गाड़ी आई है। क्या? शायद निकी मिल गई। अरे हिमानी, डॉली,
शुक्र है तुम दोनों ठीक हो। माँ अब जेल से फरार कैसे हुई? तुम जेल गई क्यों? और राजू चाबी, मैं कंफ्यूज हूँ, आप चोर हो या पुलिस? चुप चुप चुप, ये सारी बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले बताओ निक्की मिली? नहीं हिमानी, हमने पूरा घर छान मारा लेकिन वो नहीं मिली। अवतार जी, ये आपने क्या कर दिया? हमारी बेचारी बच्ची को घुमा दिया। मुझे पहले ही पता था, ना ये अच्छा पति है और ना ही अच्छा पिता। लेकिन मम्मी जी, हिमानी इसमें मेरी क्या गलती है? तो क्या मेरी गलती है? लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए। अवतार जी, आप एक काम भी ठीक ढंग से नहीं कर सकते। हमारी बेटी को मार दिया आपने। पता नहीं वो कैसी है, किधर है। निक्की, तुम कहाँ हो? निक्की, और मेरा बच्चा। मुझे यकीन नहीं होता, मतलब निक्की घर पर ही थी। निक्की, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। ओए छेटो जी, बेटर लेट देन नेवर। निक्की कहाँ चली गई थी? छुपन छुपाई खेल रही थी। छुपन छुपाई? किसके साथ? सनी भैया। सनी? माँ मैंने कुछ नहीं किया, सच्ची, ये झूठ बोल रही है। सनी, तू ऐसे कैसे कर सकता है? मुझे तो अभी भी लगता है इसमें अवतार की कोई गलती है। जी, अब मैंने क्या किया है? अरे छोड़ो भी, किसने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, ये सारी बातें जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि हमें निक्की मिल गई है और वो बिल्कुल ठीक है और हम सब एक साथ हैं। अब कुछ गलत नहीं होगा। हिमानी सिंह और डॉली सिंह, आप दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। बोथ ऑफ यू आर अंडर अरेस्ट। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम चोर नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हाँ, हम तो बस लिफ्ट मांग रहे थे क्योंकि हमारा घर पहुंचना बहुत जरूरी था। मेरी छोटी सी बेटी लापता थी। हमने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी लिखवाई थी। लेकिन आपकी बच्ची तो यहीं पर है। अभी तो मिली, आपके आने से बिल्कुल पहले। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब ये है कि आपकी बच्ची पूरा दिन गायब रहने के बाद जब आप घर पे पहुंची और आपने अपनी बच्ची का नाम पुकारा तो वो दौड़ती हुई आपके पास आ गई। इंस्पेक्टर साहब, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आपने मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? चलो थाने। हेलो, पकड़ा गया क्या? पर अच्छा ठीक है। देखिए, राजू चाबी वाला पकड़ गया और उसने अपने बयान में कहा है कि आप दोनों उसकी गैंग के मेंबर नहीं हैं। मैंने कहा था ना। फाइनली हमें जेल तो जाना नहीं पड़ेगा। जेल तो आप लोगों को अब भी जाना पड़ेगा। क्यों? पुलिस वैन और पुलिस यूनिफॉर्म चुराने के जुर्म में। पर हम जेल नहीं जा सकते। अब क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? हाँ, ये सच है इंस्पेक्टर साहब, मैं प्रेग्नेंट हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आप एक प्रेग्नेंट औरत को थोड़ी ना जेल में डालोगे। हाँ, ये प्रेग्नेंट है। हाँ, आप क्या इस हालत में इसे थाने में बंद करेंगे? बहुत बुरी बात है, वेरी बैड। आपका दिल क्या पत्थर का बना हुआ है? मैं तो कहता हूँ कि आपके पास दिल ही नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं इन दोनों को थाने नहीं लेके जाता। पर तुम दोनों पे कार्रवाई जरूर होगी। हाँ, चलो। हाँ। अरे वाह हिमानी, क्या कमाल का बहाना मारा तुमने। हाँ, मानना पड़ेगा। आज मैं कर से कह सकता हूँ कि मैं आपका बेटा हूँ। शाबाश माँ। टू गुड माँ, टू गुड। वाह मम्मा वाह। एप्पल नेवर फॉल्स फार फ्रॉम ट्री। आप चुप रहिए जी। आप सब लोग चुप रहिए। मुझे आप लोगों से एक जरूरी बात करनी है। ये प्रेगनेंसी वाली बात ना बहाना नहीं है। क्या हिमानी, मतलब क्या है तुम्हारा? अब अवतार जी, सुबह डॉली के ऑडिशन के बाद ना डॉक्टर चड्डा का फोन आया था। आप फिर से पापा बनने वाले हैं। ये तो कमाल हो गया। कुछ कहा आपने? ये तो कमाल हो गया। 5 बच्चे, इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता हिमानी। तब
अभी मैं कहूँ माँ सुबह से अजीब क्यों बिहेव कर रही है? अब तो कहने के लिए सिर्फ एक ही बात रह जाती है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। मुबारक हो अवतार। मम्मी जी। अब अगर इस बच्चे को भी घुमाए तो मम्मी जी वो तो निकी, ये तो कमाल हो गया। हमें अभी अभी पता चला कि तुम एक बड़ी बहन बनने वाली हो। कितनी एक्साइटिंग बात है। हाँ निकी, ये बात सच है। निकी, तुम्हारे मम्मी पापा फिर से मम्मी पापा बनने वाले हैं। और मुझे एक और प्यारी सी छोटी बहन मिलने वाली है, बिल्कुल तुम्हारे जैसी, या फिर एक छोटा सा भाई बिल्कुल सनी जैसा। क्या यार, कितनी मुश्किल से तुम्हें झेलना सीखा है, और अब एक और हद होती है पापा। निकी, क्या तुम कुछ कहना चाहोगी? बेस्ट ऑफ लक निकी। अरे एक्शन बोलूं दे। मम्मी हम छुपन छुपाई खेले। मम्मी हम छुपन छुपाई खेले। तो जब तक कर्फ्यू वहां से खत्म नहीं हो जाता है, आप वहां से निकलिए मत। क्या दे रहा है तू? चल 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 जल्दी। अरे धर्मा, बिल्कुल आज नहीं आ सकती। ये क्या बकवास लगा? तो आई कमिंग हाइट हियर टू साउंड ऑफ सॉरी, थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो गया। मेरे परिवार को कोई छू तक नहीं सकता। छू दिया। मम्मी कुछ बोलो मत। पता नहीं मेरी हिमानी ने तुम में क्या देखा, बेवकूफ कहीं का। लेकिन वो जेल में कब थी? और ये राजू चाबी कौन? निकी, बेवकूफ कहीं का। मेरी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है सनी। चलो माँ, जल्दी आओ। मेरी निकी की रक्षा कर। बहुत जल्दी आ गया। नानी इकरे करो घूमते का। छू सकता। छू। Better of luck, Nikki. Better of luck, Nikki. Better of luck, Nikki. Better of luck, Nikki. Wait. पिछले एपिसोड के लिए क्लिक हियर, नेक्स्ट एपिसोड के लिए हियर। यहाँ पर बहुत सारे मजेदार शोज हैं। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो और डिज्नी परिवार का हिस्सा बनो।